फील्डर आके ले रहा है, आपको लग रहा है यार एक बार क्यों आना, इसकी हेल्प कर देता हूँ। भलाई का जमाना ही नहीं है, कोई ऐसी बात हो गई। इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, लिटरली अगर आपने 10 सेकंड के लिए भी ग्लव्स पहने होंगे तो भी आपको पेनल्टी मिल जाएगी। गंजी हो चुकी है पिच पूरी, जबरदस्ती चलाओ उसके ऊपर मूविंग मशीन। तो इसको बॉल दे दिया आपने विदाउट टेकिंग हिज कंसेंट, तो आपको एक्चुअली आउट दिया जा सकता है। Hey guys, welcome back to Bro Sports. It's all fine game. This is Mohit And this is Aditya. और आज की वीडियो होगी अबाउट द टॉप 10 वियर्ड रूल्स ऑफ क्रिकेट पार्ट 2। पार्ट 1 हम बना चुके हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, हम लोग डिस्क्रिप्शन में और कार्ड्स में लिंक कर देंगे। So let's begin. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रूल व्हिच इज द आउट रिटर्निंग द बॉल रूल। इसके हिसाब से यार अ बैट्समैन कैन बी गिवन आउट इफ ही डिसाइड्स टू रिटर्न द बॉल टू द फील्डर विदाउट देयर कंसेंट। तो बेसिकली आपके पास बॉल आई, मान लो आपने डिफेंस कर लिया, बॉल यहीं पे है, फील्डर आके ले रहा है, आपको लग रहा है यार एक बार क्यों आना, इसकी हेल्प कर देता हूँ। तो इसको बॉल दे दिया आपने विदाउट टेकिंग हिज कंसेंट, तो आपको एक्चुअली आउट दिया जा सकता है। ये तो भलाई का जमाना ही नहीं है, कोई ऐसी बात हो गई। अपने साथ कुछ जोड़िए हमको अलग है। The second weird rule, one of the most weird rules ever मेरे ओपिनियन में, ये है mowing of the grass on the pitch rule। देखो क्या होता है यार, mowing of the grass में क्या होता है, वो यूजुअली एक मशीन होती है जिससे हम लोग वो घास को खुरेदते रहते हैं, निकालते रहते हैं, ट्रिम करते रहते हैं घास को। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी स्पोर्ट विच इज प्लेड ऑन ग्रास, क्योंकि देखो फील्ड को हमें इक्वल कंसिस्टेंसी के साथ रखना ही पड़ता है ताकि बॉल की ट्रैवलिंग में कोई चेंज ना हो। एग्जैक्टली। बट पिच को मूव करने का क्या मतलब बनता है? देखो घास होती है पिच पे, एक बार आपने मूव कर दिया, बट इस रूल के हिसाब से आपको हर दिन मूव करनी पड़ेगी पिच, हर दिन वो मशीन चलानी पड़ेगी पिच के ऊपर। एंड माइंड यू, दिस इज नॉट द रोलर। जो रोलर होता है जिससे ये पिच फ्लैट होती है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, इट इज नॉट दैट, इट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग। भाई जो घास काटने के लिए जो मशीन होती है, आपको एक टेस्ट मैच के 5 दिनों पे ये मूव करनी पड़ेगी ग्रास पिच पे। अगर कोई ग्रास नहीं है तो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि रूल में लिखा हुआ है। तो अगर कुछ घास वास नहीं है, गंजी हो चुकी है पिच पूरी, जबरदस्ती चलाओ उसके ऊपर मूविंग मशीन। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अब हम आते हैं अपने थर्ड रूल पे विच इज द पेनल्टी फॉर टाइम वेस्टिंग। देखो T20 क्रिकेट में जब से इनिंग स्टार्ट होती है, विद इन द नेक्स्ट 85 मिनट्स आपको 20 के 20 ओवर डालने ही पड़ते हैं। अगर नहीं डाले तो 85 मिनट्स का जितने भी रिमेनिंग ओवर्स हैं उसमें आप आउटसाइड द 30 यार्ड सर्कल सिर्फ 4 ही फील्डर रख सकते हो इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 5। और ये रूल अभी बस लास्ट ईयर इंप्लीमेंट हुआ है और अमिड मच कंट्रोवर्सी, क्योंकि इससे काफी डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं गेम के, काफी फील्डिंग पोजीशंस चेंज हो जाती है। Exactly. सो ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल रूल है फॉर श्योर। नेक्स्ट रूल है द लेग बिफोर विकेट रूल, LBW रूल। इसमें लोग कहेंगे कि क्यों है भाई, इसमें वियर्ड क्या है? देखो वियर्ड इसमें एग्जैक्टली ये चीज है कि यार देखो, दिस इज नॉट जस्ट लेग बिफोर विकेट, इट इज एक्चुअली बॉडी बिफोर विकेट। बॉडी का कोई भी पार्ट अगर विकेट के सामने है और उस पर इंपैक्ट होता है बॉल का, यू कैन अपील फॉर एन LBW आउट। इसका प्राइम एग्जांपल है, एक बार सचिन इन अ टेस्ट मैच वाज डकिंग द बॉल और बॉल उसके शोल्डर पे लगती है एंड द ऑपोजिशन अपील्स और उसको आउट दे दिया जाता है। टेक्निकली इट्स BBW, बॉडी बिफोर विकेट, एंड नॉट LBW। तो अगर कोई भी आपका बॉडी पार्ट एक्सेप्ट ऑब्वियसली द ग्लव्स इफ दे आर इन कांटेक्ट विद द बैट, जो कि हम और कवर करेंगे इन वियर्ड रूल्स, अगर वो नहीं है एनी अदर बॉडी पार्ट इन फ्रंट ऑफ विकेट, यू कैन बी अपील्ड फॉर एन LBW आउट। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ रूल पे विच इज क्रिकेट कैन बी प्लेड विदाउट बेल्स। भाई हम जानते हैं विकेट के ऊपर जो बेल्स लगी होती है उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसकी वजह से ही हमें पता चलता है कि बैट्समैन आउट है या नहीं। बट द थिंग इज क्या लॉज ऑफ क्रिकेट आल्सो स्टेट दैट कि अ गेम कैन बी अलाउड टू बी कंटिन्यूड विदाउट द बेल्स एज वेल इफ द अंपायर्स फील्स कि इट इज नेसेसरी टू डू सो। बट फिर आप सोचोगे कि यार फिर हम कैसे बताएंगे कि आउट है या नहीं है? तो अगर एक बार बेल्स हटा दी जाती है देन इट इज एंटायरली अप टू द अंपायर। उसका डिसीजन होगा कि यार विकेट गिरा है या नहीं गिरा है, बैट लगा है नहीं लगा है, बॉल लगी है नहीं लगी है। नेक्स्ट रूल इज नो बॉल गिवन इफ द बॉलर थ्रोज द बॉल एट द स्ट्राइकर्स एंड। इसमें लोग कहेंगे कि यार क्यों नहीं फेंके भाई, रन आउट करना तो क्यों नहीं फेंकेगा? इसमें टेक्निकलिटी ये है कि यार जब बॉलर बॉल डाल चुका है और वापस अपने रन अप पे जा रहा है, इन दैट ड्यूरेशन अगर उसने बॉल लेके स्ट्राइकर्स एंड पे फेंक दी तो बॉल को नो बॉल दे दिया जाएगा और फ्री हिट मिल जाएगा। Okay. जब तक आपने रन अप पे स्टार्ट नहीं करने वाले हो बॉलिंग के लिए, उससे पहले अगर आपने बॉल फेंकी है एंड यू आर द बॉलर, इट विल बी अ स्ट्रेट अवे नो बॉल। तो अब हम आते हैं अपने 7th रूल पे विच इज पेनल्टी फॉर प्लेयर्स रिटर्निंग टू फील्ड विदाउट परमिशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ अ प्लेयर जॉइन्स द फील्ड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ओवर और अदरवाइज एंड कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विद द बॉल व्हाइल इट इज स्टिल इन प्ले विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द अंपायर, तो यार सच अ बॉल विल बी कंसिडर्ड डेड बॉल और फिर 5 पेनल्टी रन्स भी अवॉर्ड किए जाएंगे टू द बैटिंग टीम। सो बेसिकली दिस मींस कि यार अगर आप फील्ड से बाहर जा रहे हो, सब्स्टिट्यूट हो गए, तो आप बिना अंपायर की परमिशन लिए वापस अंदर नहीं आ सकते। आओगे तो फिर आप समझ ही गए क्या होने वाला है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, अ बैट्समैन इज नॉट गिवन आउट इफ द बॉल हिट्स द ग्लव व्हिच इज नॉट इन कांटेक्ट विद द बैट। बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, अगर ग्लव पे बॉल लगती है और फिर कैच आउट बोलता है कोई, यूजुअली आउट दे दिया जाता है। बट इट इज ओनली व्हेन दैट ग्लव दैट हैंड इज इन कांटेक्ट विद द बैट। सपोज आई एम बैटिंग एंड दिस हैंड इज नॉट इन कांटेक्ट विद द बैट व्हेन आई एम हिटिंग द बॉल। अगर मेरे इस हाथ पे लगती है बॉल जाके और फिर कोई बंदा कैच पकड़ता है, आई विल बी गिवन नॉट आउट। कमिंग टू आवर 9th रूल व्हिच इज पेनल्टी रन्स फॉर फील्डर्स वियरिंग ग्लव्स। भाई ये मैंने रूल जब पढ़ा तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि भाई ये कैसा
ऐसा रूल है. So according to this rule, if any of the fielder wears the gloves of the wicket keeper without the intention of actually being a wicket keeper, तो 5 penalty runs मिलेंगे to the batting team. And the surprising thing is कि यार इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है. लिटरली अगर आपने 10 सेकंड के लिए भी ग्लव्स पहने होंगे तो भी आपको पेनल्टी मिल जाएगी. और यही से आते हैं अपने लास्ट रूल ऑफ द डे पे, व्हिच इज चेंजिंग स्ट्राइक्स व्हेन यू आर गेटिंग अ कैच आउट. देखो सर वियर्ड पार्ट ये है कि पहले आज तक पूरी जब तक क्रिकेट एग्जिस्ट करता आ रहा है, ये रूल था कि जब बॉल हवा में है, बंदे ने कैच नहीं पकड़ा है, अगर उस ड्यूरेशन में जब वो बॉल हवा में है, अगर बैट्समैन ने स्ट्राइक चेंज कर ली है अपना, इफ दे हैव क्रॉस्ड ईच अदर ऑन द पिच व्हाइल रनिंग, तो फिर कैच पकड़ने के बाद जो बैट्समैन नॉन स्ट्राइक एंड पे था वो अब स्ट्राइक लेगा. और मुझे लगता था ये हमेशा से कि यार बहुत अनफेयर रूल है, मतलब बचपन से मैं सोचता था कि क्यों अलाउड है ऐसा, क्योंकि व्हाट इट हैपेंस इज कि यूजुअली अगर लास्ट का कोई विकेट गिरने वाला है तो यूजुअली टेल एंडर बैटिंग करने आएगा, बट जो मेन बैट्समैन था जो नॉन स्ट्राइक पे था उसको अब स्ट्राइक मिल जाएगी क्योंकि स्ट्राइक चेंज हो गई. सो नाउ दिस रूल हैज बीन करेक्टेड एंड मॉडिफाइड बाय आईसीसी, और अब ये रूल हो चुका है कि भाई स्ट्राइक चेंज नहीं होने वाली है, तुम कैच आउट हो रहे हो तो जो नया बैट्समैन आएगा वही स्ट्राइक लेगा. आई थिंक इट इज राइटफुली सो यार, मतलब दिस वाज लॉन्ग कमिंग एंड आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली ये रूल इंप्लीमेंट हुआ है. और इसी के साथ आज वीडियो एंड भी करते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. वी होप लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देना. और यार आपके दिमाग में ऐसा कोई वियर्ड रूल हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो वहाँ पे भी चेकआउट कर लेना. And we'll see you guys in the next video.